अस्सलाम वालेकुम। लूज़ टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे अखबारों पर कि अखबारों में क्या होता है। बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है एक मेहमान अज़ीज़ को, तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अखबार देख रहे हो आजकल? जी हाँ। देख रहे हो? गौर से देख रहे हो? जी जी। ये बताओ उसमें है क्या, पढ़ने के लिए क्या है? मैं समझा नहीं। सब समझते हो तुम? समझते सब हो, लेकिन मानोगे थोड़ी, इतनी आसानी से थोड़ी मानोगे तुमको बड़े ढीठ आदमी हो, तुमको मनवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तुमको कि क्या है। अखबार देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं ज़रा आराम से। नहीं आराम से, किस बात पे आराम से बे? किस बात पे आराम से? तहसीब से। मैंने कोई कर्जा देना है तुम्हारा, किस बात पे आराम से बात करूं? यहाँ पे मेरा दिमाग फिरा हुआ है, मेरे हाथ की पोजीशन देख रहे हो, मैंने खुद रोका हुआ है अपने आप को। अखबार देखते हो कि नहीं देखते हो? मैं देखता हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अखबार में पढ़ने के लिए क्या होता है, क्या उसके अंदर क्या पढ़े आदमी? मैं समझा नहीं। नहीं, कैसे नहीं समझे? समझ रहे हो तुम? भरा हुआ है, इश्तिहारात से भरा हुआ है। नदीम को जानते हो, फिल्म एक्टर नदीम? जी जी। फिल्मों में जो पहले फिल्म की बुड्ढियों के साथ में हीरो जी, आता था, जी, जी। आजकल टीवी की बच्चियों के साथ में जी, हीरो जी। आ रहा है। जी जी। हैं? हाँ। उनकी सीरियल पिट गई, वो देखिए अखबार के अंदर, इश्तिहार के अंदर मकान बेच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कुशादा। समीना पीरजादा की घर घरौंदा जो है वो नहीं चली, वो अब दूसरे का घर बेच रही है मुंह पे उंगली रख के। और ये सादिया इमाम जो है, सादिया इमाम की कोई सीरियल नहीं आ रही है, तो जो सीरियल नहीं आ रही है उनकी तो कोई, तो वो जो है वो मकान के इश्तिहार में आ रही है। हाँ, तो ये है कि ये जो दो है ना, दो गुर्गे, ये शाहिद अफरीदी और ये क्या नाम है इसका, इंजमाम उल हक, इनको निकाल दिया, ये तक इश्तिहार में आ रहे हैं। और शाहिद अफरीदी को देखो, शाहिद अफरीदी कह रहा है मैंने तो सोच लिया, और वो दूसरा डिटाई से कह रहा है आपने क्या सोचा? अबे हमें क्या पता कि तूने क्या सोचा है, हमें क्या पता कि क्या सोचा है तूने? ये तो जो अखबार के 2 सफ़े हैं मेन और पीछे का, उस पे होता है। आप 4 सफ़े। अरे अखबार के अंदर इश्तिहार भरे हुए होते हैं, और जो जगह बच जाती है वहां पर मोबाइल के इश्तिहार आ जाते हैं। पतले पतले मोबाइल और पतली पतली लड़कियां, और पतली पतली लड़कियां और पतले मोबाइल और उससे पतली लड़कियां। जी हाँ, आजकल इस किस्म के इश्तहार कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। और तो और जो जगह थोड़ी बहुत बच जाती है ना अनवर मियां, जो थोड़ी बहुत जगह बच जाती है वहां पर वो डिफेंस वाले अपनी जमीनों के इश्तिहारात लगा देते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, मगर हुजूर जिन लोगों के पास पैसा है, जो ये ख़रीद सकते हैं, वो ये इश्तहार देख के खुश हो जाते हैं। मत उखाड़ो मुझे हत्ते से, मत उखाड़ो। मैं कह रहा हूँ हमारे पास हराम का पैसा नहीं है भाई, ये मैं बता रहा हूँ, हमारे पास इस तरह का फालतू का पैसा नहीं है। हम 10 रुपए का अखबार क्यों खरीदे जिसमें कुछ पढ़ने के लिए आई नहीं? क्यों खरीदे? अबे बच्चों की फीसें देने के लाले पड़े हुए। परसों चौथ बच्चों की फरमाइश देखो, कह रहे हैं दुबई जो लग्जरी वो क्रूज जा रहा है ना अब्बा, उसमें चलते हैं। समझ में आई बात? रोजाना लाखों मोबाइल चोरी हो रहे हैं, और दूसरे दिन जो है नए मोबाइल के इश्तिहार छप रहे। हुजूर हम तरक्की की राह पे गामजन हैं। ये तुम कह रहे हो? अल्लाह मुझे माफ करे, तौबा तौबा तौबा। अरे ये तुम कह रहे हो अनवर? सब कह रहे हैं। सब कह रहे हैं। मेरा तो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा जूता असल में टाइट है, ये इंपोर्टेड है, टाइट है ये जूता। समझ में आई बात? अगर ये जूता निकालूंगा ना मैं, तो इसको पहनने में आधा घंटा लग जाएगा, वरना मैं तुमसे जूता निकाल के पूछता कि कौन कह रहे कि तरक्की की राह पे गामजन है? कौन? भाई ज़रूरी नहीं है कि मुल्क में हर एक के पास पैसा। अच्छा जी। आप क्या करते हैं? हम तो भैया जूता लेके ढूंढते हैं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि तरक्की की तरफ गामजन। ऐसे लोगों का एड्रेस मुझे नहीं मिल रहा, अल्लाह मुझे माफ करे, मेरी कनपटियां सुलग रही हैं, मुझे नहीं मिल रहा। बताओ, चौपट राज है और अंधेरे ने जो है ना वो चारों तरफ कब्जा जमाया हुआ है। 4 दिन से हमारे घर में बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में 4 दिन से नहीं है, और टेलीविजन वाले जो है रोशन मुस्तकबिल के प्रोग्राम दिखा रहे हैं। हुजूर आपने बताया नहीं कि आप
क्या करते हैं? मैंने अभी तक नहीं बताया। नहीं। सच बताओ कि मैंने नहीं बताया। अभी तक मैंने तुम्हें यही नहीं बताया कि मैं क्या करता हूँ। नहीं, आपने मैं रोजाना 8 किलोमीटर भागता हूँ। चले, आप अपनी सेहत का तो ख्याल रखते हैं। अबे भैया, किसने कह दिया सेहत की वजह से भागते हैं? डिंगो मच्छर ने, डिंगो मच्छर उससे बच के भागते हैं, डिंगो मच्छर से बच के भागते हैं भैया। बात क्या कर रहे हो तुम, बताओ। जो बारिश हुई थी ना, उसका पानी अभी तक 1-1 फुट हमारे घर के चारों तरफ पर खड़ा हुआ है। समझ में आई बात? चारों तरफ मच्छर ही मच्छर है। हमारे घर वाले जो है वो मच्छरदानी के शलवार कुर्ते पहन के पूरी रात बैठे रहते हैं। सिर्फ डेंगू मच्छर जो है तरक्की की राह पे गामजन है। और ऊपर से कमाल देखो वजारत सेहत का, ऊपर से वो इश्तिहार दिखा रहे हैं, कह रहे हैं डेंगू मच्छर से प्यार से पेश आइए। वो आपको कुछ नहीं कहेगा। 2337 के करीब जो है उसके मरीज आ चुके हैं और वजारत सेहत कह रहा है कि डेंगू मच्छर से प्यार से पेश आइए। भाई, आप कहाँ रहते हैं? हैं? आप कहाँ रहते हैं? अब ये इस तरह की बातों पे उतर है कि मैं कहाँ रहता हूँ? डाकुओं को बताना चाह रहे हो? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, डाकुओं को बताना चाह रहे हो कि मैं कहाँ रहता हूँ? ऐसी पूछ रहा हूँ आपसे, आप कहाँ रहते हैं? मैं कराची में रहता हूँ भाई, कराची में रहता हूँ। कराची में, समझ में आई बात? अंग्रेजों से पहले जो हुकूमत कर गए थे, उन्होंने उस जमाने में जो सड़कें बनाई थी वो सड़कें हैं, उन्हीं सड़कों के नजदीक रहता हूं मैं। समझ में आई बात? वहां पर बस के अंदर जब मुसाफिर बैठते हैं ना, अल्लाह माफ करे इतने साल हो गए मुझे, लेकिन मैंने किसी मुसाफिर को दरवाजे से उतरते नहीं देखा, सब खिड़कियों से उतरते। क्या मतलब? हाँ, मुझे पता था, मुझे ये बात का पता था कि तुम ये जरूर पूछोगे कि भाई ये क्या मामला है कि दरवाजों से कोई मुसाफिर नहीं उतरता। असल में हमारे बस स्टॉप से पहले आते हैं 8 गड्ढे, गटरनुमा गड्ढे, बड़े बड़े। पहले 2 के ऊपर जब बस जाती है ना, तो 5-10 मुसाफिर तो खिड़की से वैसे ही निकल लेते, जंपिंग से। जब यूं यूं जंपिंग होती है ना बस की, तो वो बाहर आ जाते हैं खिड़की से। तो मैंने क्या है कि अंदर आते हैं? नहीं, मैंने यही कहा है ना कि बाहर निकल लेते। अच्छा। खिड़की से निकलते, धड़ाम करके गिर जाते। लो भाई, उसके बाद जो बकाया पैसेंजर है वो 4-5 गड्ढों के बाद तो फारिग हो जाते हैं। 7वें गड्ढे के बाद जो है कंडक्टर भी नीचे को गिर जाता है किसी खिड़की से। अब 8वें गड्ढे के बाद एक दिन तो क्या हुआ, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मुमताज नहीं है, उनके ड्राइंग रूम के अंदर बस उनके सोफे के पीछे खड़ी हुई थी। कैसे? हाँ, वो ऐसे खड़ी हुई थी कि दूसरे गड्ढे के बाद में ड्राइवर निकल लिया था। तो आप अपने जंप इतना शदीद था जी कि दूसरे गड्ढे के बाद ड्राइवर निकल लिया। नहीं, तो आप अपने इलाके के नाम ये बात कहें। लो, कह रहे हैं अपने इलाके के नाजिम से बात करें। मेरे इलाके का नाजिम खुद दूसरे इलाके में रहता है भाई। और बात तो मैंने अखबारों पे शुरू करी थी, ये नाजिम पे कहां से आ गए तुम? अखबारों पे बात करते हैं, इससे पहले हम कुछ इश्तिहार देखते हैं। क्यों देखते हैं इश्तिहार? इश्तिहारों के खिलाफ में इधर बैठ के बोल रहे हो और ऊपर से तुम कह रहे हो कि इश्तिहार देखते हैं। मजबूरी है, उन्हीं इश्तिहारों की वजह से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, जी जी, दिखाओ दिखाओ, देखिए। जी, वक्फा खत्म हो चुका है। कितनी आमदनी हो गई? किससे? ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये वक्फा खत्म हो गया ये इश्तिहारों का, इससे कितनी आमदनी हो गई? मुझे नहीं पता जी, प्लीज बताओ। 10 रुपए का अखबार, 2 पैसों की खबरें, पढ़े तो कौन पढ़े? ओह, बुश हार गया, बुश हार गया। मेरा ख्याल है अब प्याज सस्ती हो जाएगी भाई अनवर। क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ बुश हार गया, प्याज सस्ती हो जाएगी। मगर बुश का हमारी प्याज से क्या ताल्लुक? अबे बुश का हमारी किस चीज से ताल्लुक नहीं है। बुश ने कहा बिग बिग बिल्डिंग्स मेक बिग बिग बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। बताओ, छोटी छोटी बिल्डिंगें कंट्रोल में नहीं आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के करेंगे तो क्या करेंगे? जवाब दो ना मुझे। मेरे खालू हैं, वो 18वीं मंजिल के ऊपर रहते। खाला का करारा जो है ना वो सूख रहा था वहां पर, उधर बैल्कनी के अंदर हवा चली जोर से, बराबर की बिल्डिंग में 15वीं मंजिल के ऊपर किसी की बैल्कनी में खाला का करारा जो है जाके अटक गया। खालू उतरे, बराबर की बिल्डिंग में गए, वहां जाके उन्होंने बेल बजाई तो वो खातून निकली
और खातून से खालू ने कहा कि मेरी बीवी का गरारा आपकी बालकनी में पड़ा हुआ है। वो खातून ने चप्पल निकाली और अपने मियाँ से कहने लगे कि 2 घंटे के लिए मैं गई थी यहाँ घर से बाहर और तुमने कयामत मचा दी है, गरारा कहाँ से आया। वो तो फिर खालू ने बुलवाया उनको और बुला के समझाया कि भाई ये मेरी बीवी का गरारा है, ये गलती से सुखाने के लिए अलगनी पे डाला हुआ था, हवा चली थी उसकी वजह से आ गया। यूं लेके वो आ गए वापस। अखबारात के इश्तहार से फिर आप ऊंची ऊंची इमारतों पे आ गए। हाँ तो क्यों ना इश्तेहार के ऊपर क्यों दे रही है इश्तेहार? किस लिए देते हैं इश्तेहार? बेचने के लिए देते हैं ना। तो क्या बिक गए? सब बिक चुके हैं, वो बिक गए जी, सारे बिक गए जी। एवन एयर कंडीशन, फ्लैश सिस्टम, अटैच बाथ और क्या नाम उसका के स्विमिंग पूल और गाफ कोर्स और गाफ कोर्स नहीं, हाँ वही स्विमिंग पूल और अब टॉप कर्जे की सहूलत। मैं पहुंच गया भाई अनवर एक इसी तरह की इश्तेहार की कंपनी में मैं पहुंच गया जहां पर उन्होंने इश्तेहार दिया था कर्जे की सहूलत का। मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे कर्जा चाहिए। लो भैया, इतना मेरा कहना था कि मुझे ऐसा लगा कि वहां पर सूबाई असेंबली का सेशन शुरू हो गया। वो चीख पुकार बात फिर जो है ना वो उस पे हाथे पे आ गई और फिर उसके बाद जो हाथापाई शुरू हुई है अलमान अलफीज, मैंने भी बड़ा कूटा, मैंने भी दिए मुक्के, ऐसी बात नहीं, मैंने भी दिए मुक्के, लाते मुक्के में पीटा मैं भी, लेकिन मैंने भी दिए मुक्के। कसूर किसका था? मेरा कसूर था। मुझे उनके प्रायोजक को गाली देनी नहीं चाहिए थी, ये मेरी गलती है। तो आपने क्या कहा? कुछ नहीं, एक आदमी बैठा था जिससे मैंने बात करी थी कि अगर हम फ्लैट ना ले कर्जा तुम दिलवा दोगे, तो उसने मुझे बदतमीजी की। तो मैंने कहा कि तुम शक्ल से ही कमीने लग रहे हो। बस इतना कहना मेरा गजब हो गया अनवर भाई। वहां पर कोई मेरा ख्याल है 30-32 अफराद का अमला था। बैक वक्त चारों तरफ उन्होंने घेर के हमला किया, गाली देता है और फिर जो मुझे नीचे गिरा के मारा, 2-4 को तो मैंने भी मारा, लेकिन वो 32 ने मुझ पे काबू पा लिया। वो वहां तक तो ठीक था, चलो, लेकिन उसके बाद वो मुझे एक नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया, उन्होंने वहां ले गए। चलिए, ये तो जाती किस्सा है आपका। मैं आपसे एक बात कहूँ भाई, अगर ये ऊंची ऊंची इमारतें और जजीरों के ऊपर जो शहर आबाद हो रहे ये बन गए ना, तो कराची बहुत खूबसूरत हो जाएगा। 40 मंजिला इमारत, 50 मंजिला इमारत। वाह वाह, बात में दम है भाई तुम्हारी। 40 मंजिला इमारत, 50 मंजिला इमारत। अबे ये बताओ, इन इमारतों को बनाने के लिए मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि पानी क्या तुम्हारे ताऊ मशक में भर के लाएंगे? तभी से बात करें आप। अच्छा चलो, तो इन इमारतों को बनाने के लिए पानी क्या मशक में भर के मेरे ताऊ लाएंगे? अब तो कुछ हो। एक तो मैं आपको बुलाया है, आप अपनी टोन देखिए। आप टोन नहीं, बात जब बात इस तरह की होगी तो गर्मी चढ़ेगी ना आदमी को। नहीं तो आप तो शुरू से अबे तो क्यों कहते हैं कर्जे की सहूलत? नहीं चाहिए हमें फ्लैट, कर्जे की सहूलत दिलवाओ, और उसमें मार रहे हैं फिर एक आदमी को। और फिर तुम कह रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, बड़े बड़ी वो इमारतें बनेंगी, शहर खूबसूरत हो जाएगा। भाई कहां से लाओगे पानी? मेरा ताऊ लाएगा क्या? मैं समझाता हूं उनको, आप इश्तेहार। अरे तुम क्या समझाओगे मुझे? मैं खुद समझदार आदमी हूं। एक बात भी अभी तक मैंने अहमकाना की अब तक, मुझे तुम क्या समझाओगे? इस तरह की गुफ्तगू के नहीं, लिए मुझे तुम क्या समझाओगे? बड़ा सही समझते हो अपने आप को, तुम समझाओगे? इस तरह की गुफ्तगू के लिए वक्फा बहुत जरूरी है। ले वक्फा ले, क्या कर लोगे तुम वक्फे में? अबे 32 आदमी से मार खाने का तजर्बा है, तू अकेला क्या कर लेगा? आप इश्तेहार देखें। हुजूर, दूसरा वक्फा भी ख़त्म हो चुका है। हम लोग बात कर रहे थे घरों की। छोटे छोटे घर जो आप कह रहे हैं वो ही प्रॉब्लम में। छोटे छोटे घर प्रॉब्लम कैसे नहीं है भाई? 40 मंजिला इमारत बनाओगे, हमारी 1 मंजिल की इमारत है, वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, तो 40 मंजिल की इमारत में तो नल के खोलोगे तो हवा ही निकलेगी। इंशाल्लाह कालाबाग डैम बन जाएगा तो पानी की प्रॉब्लम 100 मंजिला इमारत। अबे चलो, कालाबाग डैम बन जाएगा। कालाबाग डैम, बिला वजह की बातें मत करो कि कालाबाग डैम बन जाएगा। बिन लादेन कंपनी को भी अगर तुम दे दोगे ना कालाबाग डैम, तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कालाबाग डैम बनने का सिर्फ एक ही तरीका मेरी समझ में आता है। कौन सा?
वो ये है कि कालाबाग डैम की मुखालिफत करने वाले जितने भी सियासतदान हैं औसतन उनकी उम्र जो है 75 बरस की है। अबे 2-4 साल और इंतजार कर लो। तो इससे क्या होगा? मरा हुआ हाथी जो है वो 1.25 लाख का होता है, मरा हुआ सियासतदान 1.25 रुपए का भी नहीं होता। बताओ, घर में पीने को पानी नहीं है और स्विमिंग पूल के इश्तिहारात चल रहे हैं, स्विमिंग पूल के इश्तिहारात। आप कुछ पढ़े लिखे हैं? हम हैं, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं तालीम के बारे में पूछ। हमारे अब्बा जो थे उनकी मैनिफेस्टो में तालीम था ही नहीं। क्यों? असल में पूरा किस्सा सुनाना पड़ेगा भाई फिर तुमको। किस्सा ये था कि एक अरबी पढ़ाने वाली से हमारे अब्बा ने शादी कर ली थी। उस्तानी से? जी हाँ, उस्तानी से शादी कर ली थी। ठीक है, उस्तानी से शादी कर ली और जनाब पूरी जिंदगी गुजर गई, अब्बा ने जो है वो अरबी बोल के नहीं दी और अम्मा ने पूरी जिंदगी उर्दू बोल के नहीं दी। तो आपके अब्बा अरबी सीख लेते? हमारे अब्बा तमीज सीख लेते, यही बहुत बड़ी बात थी। सारा दिन जो है उर्दू में अम्मा को बुरा भला कहते रहते थे और अम्मा जो है पूरी रात अरबी में अब्बा को जो है गालियां देती रहती थी। और बताने वालों ने तो ये तक बताया कि एक दफा अब्बा को अम्मा ने मक्के में मुक्का मारा। अच्छा, ये जो अखबारों में इश्तहार आते हैं स्विमिंग पूल के, और बताओ घर में पानी नहीं है, स्विमिंग पूल के इश्तिहार आ रहे हैं, बिजली है नहीं, हाईटेक के इश्तिहार दिखाए चले जा रहे हैं। गाड़ियां कहाँ चलाएंगे भैया? गाड़ियां का बांट रहे हैं, गाड़ियां बांट रहे हैं, बैंक वाले धड़ाधड़ गाड़ियां। एक बैंक वाला तो मेरे पीछे लग गया, मुझसे कहने लगा कि भाई आप एक काम करें, आप आ जाएं, थोड़े से पैसे दे दो और ना भी दे तो कोई बात नहीं है, टोयोटा ले जाएं और मुस्कुराते हुए घर जाएं। मैं घर आया, मैंने घर आके कैलकुलेशन की, मेरा तो दिमाग हो गया भक, मैं तो हो गया पागल। मैंने जब कैलकुलेशन की कि अगर किस्तें अदा करना शुरू की और मेरा जो बेटा है ना, जिसकी शादी हुई है, अगर उसके औलाद हुई तो, जिसके इम्कान नहीं है क्योंकि 11 साल बड़ी उम्र की औरत से हमने उसकी शादी करी थी, और अगर कभी इत्तेफाक से ऐसा हो गया तो उसकी तो औलाद भी ये किस्त नहीं पे कर सकती। आपने अपने बेटे की शादी 11 बरस बड़ी खातून से कर दी? असल में तुमने मेरे बेटे को नहीं देखा ना, वो मेरा बेटा जो है वो 8 साल की उम्र से विग पहनता है। चले ना, ये तो आप साथी बातें हैं आपकी। यार बताओ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, हुकूमत किस तरफ जा रही है और ये इश्तिहारात किस तरफ ले जा रहे हैं हम लोगों को। क्या मतलब? जुलूस निकल रहे हैं अमेरिका से बचाओ, दूसरा जुलूस निकल रहा है बरतानिया से बचाओ, तीसरा जुलूस निकल रहा है इसराइल से बचाओ। हैं? ये जुलूस निकल रहे हैं, फिर जुलूस निकल रहा है डेंगू वायरस से बचाओ। मैंने और मेरे घर वालों ने तो ये बात का फैसला करा है कि अब हम मालिक मकान के खिलाफ जो है जुलूस निकालेंगे कि हमें मालिक मकान से बचाओ। क्यों? अबे यार अनवर, बात ये है कि हमारा नीचे का मकान है, अपना मकान देखता नहीं है और आके हर महीने किराया मांगता है। इतनी पतली छत है, ऊपर रहता है हमारे, और नीचे रहने के बावजूद फिर भी हमें पता चल जाता है कि ऊपर क्या हो रहा है। क्या होता है? बदमाशी। मेरे प्रोग्राम का वक्त असल में ख़त्म हो गया है। लेकिन तुम्हें मजा आ रहा होगा मेरी बातों में, तुम चाह रहे होगे कि कोई आधा पौन घंटा और बात नहीं, आपकी टोन मेरी समझ में नहीं आई राशि, क्योंकि आप आराम से बात नहीं कर सकते। मेरे में आग भरी है ना, शोलाओं में शोला आग भरी हुई है मेरे अंदर। 32 आदमी से कुटने के बाद जो आदमी बच गया वो आदमी क्या होगा? पारा होगा, पारा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी भाई। मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। जरूर जरूर। मेरे मेहमान ने जो इश्तहारों की बात की है कि अखबार में 2 पैसे की खबरें होती हैं और 20 करोड़ के इश्तहार होते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।